रूट एक्स है तो देखिए हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या जानते हैं फॉर्मूला, माइनस कोस एक्स, अब प्लस में क्या होता है के। हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका एंगल क्या है, एक्स है, तो इसलिए फॉर्मूला काम कर गया। जबकि यहाँ पे देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में, ये जो क्वेश्चन है किसके रिस्पेक्ट में है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में है, और जबकि साइन का एंगल क्या दिया है, रूट एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब इसको हम इस फॉर्मूला पे नहीं बैठा सकते हैं। ये बड़ा फॉर्मूला तब ये काम करेगा जब इसका एंगल एक्स हो। जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका एंगल एक्स के टर्म में होना चाहिए, जबकि इसका एंगल क्या है, रूट एक्स के टर्म में। इसका मतलब साइन रूट एक्स का माइनस कोस रूट एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो डी एक्स है ना, रूट एक्स को एक्स के टर्म में पहले लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसको आई मान लेते हैं और यहाँ पे जो है ना रूट एक्स को टी कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। रूट एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब टी मानने के बाद डीसी किया जाता है, तो देखिए इसका डीसी करते हैं, तो रूट एक्स का डीसी क्या जानते हैं, 1/2 रूट एक्स और डी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक स्टेप और कर सकते हैं, तो डी एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 रूट एक्स और क्या आ जाएगा, डी टी, यही आएगा। फिर देखिए इसको और हम सिंपलेस्ट और कर दे तो 2, और ये क्या दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है ना, तो बताइए रूट एक्स के को क्या माने, टी, तो ये 2t आ गया। एक्चुअली क्या आ गया, 2t आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब इसको हम पुट कर देते हैं। देखिए तो आई बराबर आपका हो जाएगा, इसको जब हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन, और ये देखिए रूट एक्स को किस में कन्वर्ट किए हैं, टी में, इंटू डी एक्स का मान कितना आया है, 2t इंटू टी, ये आया है। अब ये 2 को क्या कर देते हैं, इस इधर लिख देते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली आ गया t इंटू साइन टी, और ये क्या बन गया, dt, यही बन जाएगा। अब देखिए ये किस पे आ गया, इंटीग्रेशन u इंटू वी पे, ये इस पे आ जाएगा, किस पे बन रहा है, इंटीग्रेशन u v पे। तो देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में आ गया क्वेश्चन, dt के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसका एंगल भी t के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए साइन के साथ t है, तो ये अब जिसके रिस्पेक्ट में था उसके रिस्पेक्ट में आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला पे काम करेगा, यानी आइलेट वाला फॉर्मूला पे, इंटीग्रेशन फैक्टर पे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब, तो यहाँ पे u बराबर क्या, आइलेट के अनुसार से, देखिए आइलेट के अनुसार से क्या जानते हैं, आइलेट के अनुसार से क्या जानते हैं, a पहले आएगा और t बाद में आएगा, तो u का मान t और v का मान क्या है यहाँ पे, sin t, ये आ गया। और उसके बाद आपको पता है u का क्या किया जाता है, dc, और इसका क्या किया जाता है, समाकलन। इसका क्या किया जाता है, समाकलन। dc मतलब अवकलज, इसका क्या करेंगे, अवकलज, सिंपल। इसका क्या कर देते हैं, अवकलज। तो अवकलज करिए, तो देखिए du अपन dt क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस कोस टी, प्लस में के। तो बस अब इसको हम, तो इंटीग्रेशन बाय फैक्टर क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय फैक्टर, ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा u भी डी, किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा u भी डी टी माइनस डी यू अपन डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा भी डी टी। ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय फैक्टर, यही होता है इंटीग्रेशन बाय फैक्टर। बस इसमें आपको अब पुट कर देना है, तो देखिए u इंटीग्रेशन u की जगह क्या है, t है, और v की जगह क्या है, sin t है, यही था। अब चूंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से पुट करते हैं, तो देखिए u, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2, देखिए ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला 2 यहाँ से आया, 2 था इसमें, तो u का मान क्या है, t, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन v dt, तो ये देखिए ये कितना दिया है, माइनस कॉस टी,
माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी टी कितना आया है 1 और इंटीग्रेशन वी टी कितना आया है माइनस कॉस टी। पुट कर दिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय फैक्टर पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस टी और यहाँ पे कॉस टी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस डी टी। तो एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 माइनस टी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी और कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी, प्लस में क्या आ गया सी। तो देखिए 2 और टी का मान क्या है, यहाँ पे टी का मान क्या था √x, तो टी की जगह क्या पुट कर देते हैं √x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से। इससे पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, पीछे जाके वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है dy/dx बराबर ex प्लस y। अब ये जो क्वेश्चन है अवकलज समीकरण है, ये ध्यान में रखना, ये क्या है अवकलज समीकरण दिया हुआ है। ये एक अवकलज समीकरण है। अवकलज समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं, ना कि dy/dx के माध्यम से। जब भी अवकलज समीकरण दिया रहे उसको हमेशा इंटीग्रेशन के टर्म में तोड़ के बढ़ाते हैं। तो चलिए ये एक अवकलज समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है। तो देखिए m प्लस n ये हो जाएगा आपका m इंटू एक्स पावर क्या बन जाएगा n, ये बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए d/dx कितना आ जाएगा, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ex इंटू ey। देखिए ये वाला टर्म में प्लस में रहता है तो इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है। अब क्या कर देते हैं इसको क्रॉस कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ क्या कर लेते हैं क्रॉस, ये देखिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे क्रॉस। अब ये देखिए किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है। तो y के रिस्पेक्ट का मतलब dy का मतलब y के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट मतलब dy की तरफ y होना चाहिए। तो देखिए ये एक y के टर्म में दिया हुआ है, यानी ये ey जो है किसके रिस्पेक्ट में आ गया dx के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में उसी का dc निकलता है जब x का टर्म होता है। इसका मतलब ये ey इसके यहाँ पे आना चाहिए, ये ey किसके लिए होगा dy के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy/ey और ये तो सेम रहेगा। देखिए ये यहाँ पे मिलान करना पड़ता है, dy के यहाँ पे dy है तो dy का मतलब y के रिस्पेक्ट में, तो y का टर्म होना चाहिए। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, x का टर्म होना चाहिए। तो सिंपल अब क्या कर लेंगे समाकलन, क्या कर लेंगे समाकलन। तो यहाँ पे समाकलन का साइन यूज कर लेते हैं। तो समाकलन का साइन यूज करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन dy/में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ex और यहाँ पे dx हो जाएगा सिंपल। अब ये ey ऊपर चल जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं इसको और ये ex हो जाएगा dx। अब बताइए e-y का इंटीग्रेशन क्या होगा e-y/में -1 बराबर में ex का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं ex और प्लस में यही होता है। देखिए यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होता है ex/में x का गुना, ये होता है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए तो ये बन गया सिंपल। तो माइनस ऊपर चल गया और ये हो गया ex प्लस में क्या हो गया k, यही बनेगा। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ex प्लस में e-y अब बराबर में क्या लिख सकते हैं k। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है और ये है इंटीग्रेशन 1 - x √x dx। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का टर्म दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, ये जो दिया हुआ है ये देखिए ये और ये भी आपका बहुपद है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये भी बहुपद है और ये भी क्या है बहुपद है। यानी दोनों सेम फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ और किस में दिया है मल्टीप्लाई में, और बहुपद का मल्टीप्लाई हम जानते हैं ऑलरेडी।
ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, यानी सेम फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। और किस रूप में दिया है? मल्टीप्लाई के रूप में। इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आई बराबर मान लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? रूट एक्स से। ये तो आई बराबर यहां से देखिए क्या आ जाएगा, रूट एक्स, ये तो x पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस ये देखिए यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक फार्मूला काम करता है। तो चलिए पहले हम इसको लिख ही देते हैं। देखिए रूट को पहले ओपन कर लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो आई बराबर यहाँ से देखिए x पावर 1/2 और यहाँ पे देखिए 2x है, और यहाँ पे एक फार्मूला होता है x पावर m इंटू एक्स पावर m। क्या जानते हैं? x पावर m प्लस n। ये जब भी बेस सेम रहता है तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी देखिए, इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है? 1/2, और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल, तो आई बराबर हो जाएगा आपका, तो ये तो सेम आ जाएगा, और ये 3 अपन क्या हो गया? 2dx। अब इसके आगे कुछ नहीं, बस फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x पावर n dx। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? n+1 अपन में क्या होता है? n+1। अब प्लस में क्या लगा देते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, तो 1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर भी देखिए 3/2 और प्लस में 1, और 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1, प्लस में क्या हो जाएगा? इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, ये 3/2, तो ये 2/3 x पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/2, तो 2/5 हो जाएगा, और x पावर कितना हो जाएगा? प्लस में क्या हो गया कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है dy/dx बराबर 1 + x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है dy अवकलज नहीं है, ये अवकलज समीकरण है। ये क्या है? अवकलज समीकरण। ये क्या दिया हुआ है? अवकलज समीकरण दिया हुआ है, ना कि अवकलज। तो अवकलज समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेशन के माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं। अवकलज समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है? तो कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है d/dx बराबर, ये देखिए क्या दिया है? 1 + x² y² प्लस x² प्लस y²। इसको अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो देखिए x², इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं, और इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो x² y² और प्लस में y², देखिए एक जगह क्या कर दिए? दोनों को लिख लिए। इसी को अरेंज करके लिख दिया। देखिए इसको और इसको पहले लिख दिए, इसको एक साथ। अब यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। तो d/dx बराबर हो जाएगा, तो ये तो सेम ही, इसको तो सेम लिख देते हैं 1 + x²। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है? y²। तो y² क्या आ जाएगा? कॉमन। तो यहाँ पे सिंपल x² प्लस क्या बन जाएगा? 1। देखिए ये दोनों से क्या कॉमन निकाल लिए? y²। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है कि नहीं? तो यहाँ से फिर से एक बार कॉमन आ जाएगा। ये पूरा 1 + x² क्या आ गया? कॉमन, पूरा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं एक्चुअली। तो 1 और यहाँ से ये पूरा आ गया, तो क्या बचेगा? y²। ये आ गया कॉमन। देखिए कॉमन निकाल लिए। देखिए ये पूरा आ गया कॉमन और ये पूरा आ गया कॉमन, दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लिए। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ क्या है? 1, तो यहाँ 1 बचेगा, और इसके साथ क्या है? y², तो y²। अब इसको क्या कर देते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पे dy बराबर हो जाएगा 1 + x² और 1 + y², और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। यही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? dy, यानी y के रिस्पेक्ट में। तो इधर इसका इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन तब ये संभव है जब इधर y आ जाए। तो यानी ये उठ के इसके साथ आएगा। ध्यान से देखिए, ये 1 + y² उठ के इसके साथ आएगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे आएगा, इसके यहाँ 1 + y² को उठा के इधर लाएंगे y के साथ,
और ये डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये देखिए ये इसी के साथ रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, डी वाई अपन वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी एक्स, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ डी वाई है तो डी वाई का मतलब इधर सिर्फ वाई दिखना चाहिए और डी एक्स की तरफ एक्स का टर्म दिखना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, तो देखिए समाकलन, इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन। तो दोनों तरफ समाकलन का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इधर समाकलन का इस्तेमाल कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपन 3, और प्लस में क्या हो गया के, वाई बराबर 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब अपन 3, प्लस में क्या लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वक्र y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 और बिंदु दिया हुआ है 1,√2 पर ढाल निकालना है। क्या निकालना है, ढाल। ढाल, ये देखिए ढाल, ढाल का मतलब होता था यहाँ पे अवकलज। ढाल बोले तो क्या निकालना है, अवकलज। अवकलज सिंपल, डी वाई बटे क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। ये चीज ध्यान रख। ढाल जब भी बोलते, ढाल बोले या परवंता बोले, ढाल को एक नाम और है परवंता। क्या नाम है, परवंता। ये ढाल बोले परवंता बोले तो दोनों का मतलब अवकलज। अवकलज का मतलब डी वाई बटे डी एक्स। तो चलिए यहाँ पे वक्र क्या दिया हुआ है, देखिए वक्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर में क्या दिया हुआ है, 3, यही दिया हुआ है। अब इसका हमको क्या निकालना था, ढाल ना, तो यानी ढाल। ढाल का मतलब क्या निकालेंगे, अवकलज। क्या निकालेंगे, अवकलज। तो बस अवकलज का साइन दोनों तरफ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में डी अपन डी एक्स वाई स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा डी अपन डी एक्स, क्या हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर का डी सी हो गया 2x, और प्लस में वाई स्क्वायर का हो गया 2y, इंटू में डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। 3 का 0 होता है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, ये 2x को उठा के उस साइड लेके चले जाते हैं, 0 माइनस क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से 2y इंटू डी अपन डी एक्स जो हो गया, ये हो गया -2x। तो यहाँ से एक स्टेप और आ जाएगा, 2x बराबर हो गया -2x अपन में क्या हो जाएगा 2y, और ये फाइनली कितना आ गया, x बटे y। कितना आ जाएगा, x बटे y, यही आएगा। अब चूंकि हमको बिंदु भी दिया हुआ था, बिंदु क्या दिया है 1,√2, इसका मतलब बिंदु का मतलब ये x है और ये क्या है, y। तो ढाल जो फाइनली ढाल जो आएगा किस पे, 1√2 पे। तो ये आ गया आपका x के जगह 1 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, तो यही इसका क्या आ गया, ढाल आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर x³ - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 100 वर्धमान फलन है। यानी हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो f(x) दिया हुआ है ये वर्धमान होना चाहिए, x बिलोंग्स टू R पे। R का मतलब रियल नंबर होता है, यानी x एक्सिस पे जितना भी मान है ना, वो सभी मान पे हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है एक वर्धमान फलन है। तो चलिए अब एक चीज ध्यान में रखना है, वर्धमान वर्ड जब भी आ जाए ना तो हमेशा क्या निकालेंगे, अवकलज। क्या निकालेंगे, अवकलज। ये ध्यान में रखना है, यानी क्या निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। वर्धमान वर्ड जब भी आ जाए तो क्या सोचना है, अवकलज करना है। तो चलिए इसका अवकलज करते हैं। तो देखिए अवकलज किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। इसका अवकलज करते हैं
तो d/dx ये fx हो जाएगा, और इधर भी हम dy/dx का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² और प्लस में 3x और माइनस में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल dy/dx लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं f' लिख सकते हैं, कोई इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इसका डीसी करते हैं, तो x³ का डीसी क्या जानते हैं 3x², और इसका क्या हो जाएगा बताइए, और इसका 3 × 1 और 3 × 1 है, 3 × 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली जो आ जाएगा आपका 3x² माइनस 6x प्लस क्या आ जाएगा 3। अब देखिए f' जो निकला हुआ है, ये जो f' निकला हुआ है इसको हम 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो 3 हो गया, यहाँ पे देखिए यहीं पे लिख देते हैं, तो ये हो गया 3, और ये देखिए ये क्या है, ये x - 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब लिखेंगे प्रश्न से, और हमको क्या सिद्ध करना था, वर्धमान सिद्ध करना है। तो वर्धमान के लिए देखिए, वर्धमान के लिए हम क्या जानते हैं, dy/dx क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। dy/dx का जो वैल्यू होगा उसका मान हमेशा 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy/dx जो आया है क्या आया है, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है। अब बताइए यहाँ पे 4 x बिलोंग्स टू किस पे, r पे। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है स्क्वायर है, 3x - 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अब बताइए x का कोई भी मान यदि इसमें हम पुट करेंगे तो क्या देगा, हमेशा प्लस वैल्यू देगा कि नहीं, क्योंकि ये होल स्क्वायर के अंदर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है हमेशा प्लस मान उसके अंदर देगा, वो कभी माइनस मान दे ही नहीं सकता है। x बिलोंग्स टू r, यानी r का मान कुछ भी, x का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -1 0 1 2 3 डॉट कुछ भी ले लीजिए x का मान, और इसमें रखते हैं तो क्या देगा, हमेशा प्लस मान देगा कि नहीं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब माइनस का भी होल स्क्वायर करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। इसका मतलब ये हमेशा प्लस ही देगा। तो यही सिद्ध करना था ये क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगला क्वेश्चन है, यदि i + j + k 2i + 3j - k और -i + aj + 2k एक तलीय हो तो a का मान निकालें। ये जो एक तलीय दिया हुआ है, ये जो 3 सदिश दिया हुआ है, a सदिश, b सदिश और c सदिश, ये क्या है एक तलीय है। तो देखिए एक तलीय के लिए यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, एक तलीय के लिए एक फार्मूला काम करता है। तलीय के लिए तो यहाँ पे फार्मूला काम करता है a.b क्रॉस c, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये एक तलीय का कंडीशन होता है। तो यही कंडीशन की मदद से हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a.b क्रॉस c बराबर क्या निकालना है 0, यानी आप देख सकते हैं कि पहले b और c का क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक साथ क्या करेंगे डॉट करेंगे, तो यही करना पड़ेगा। तो अलग अलग नहीं करने से इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, उसको हम लिख देते हैं। देखिए a.b क्रॉस c का डायरेक्ट फार्मूले होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 का डिटर्मिनेंट, और बराबर में क्या दिया है 0। ये डायरेक्ट फार्मूले होता है। तो यही फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो a1 क्या दिया है 1 1 1, देखिए ये a1 b1 c1, यहाँ से i की जगह j का मान k का मान। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे b का मान। उसके बाद देखिए ये c की जगह क्या दिया हुआ है -1 है, और यहाँ पे a है और क्या है 2 है, और इसका सारणिक, और बराबर में क्या आ गया।
बस इस सारणी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए इस सारणी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सारणी को सॉल्व करने के लिए जानते हैं ये 1 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 - 1 a2, फिर यहाँ पे माइनस लगता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 2 - 1 -1 2, फिर उसके बाद देखिए +1 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 -1 और क्या आ जाएगा a, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। यही अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6 + a -4 -1, अब प्लस में ये हो जाएगा 2a प्लस में 3 हो जाएगा, अब बराबर में क्या आ गया 0। ये सारणिक है, सारणिक सॉल्व करने के लिए बीच में माइनस का साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + a -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2a और प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो 3 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 6, और ये a + 2a कितना हो गया 3a, बराबर में क्या आ गया 0। तो 3a बराबर यहाँ से आ गया -6, तो a बराबर क्या आ गया -2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक तलीय था, तो एक तलीय की मदद से a का मान निकाल लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है k का मान बताएं यदि फलन f(x) बराबर kx² 4x सतत फलन है x बराबर 1 पे, और ये एक सतत फलन है x बराबर किस पे 1 पे दिया गया, तो बोल रहा है k का मान ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले ये f(x) बराबर क्या दिया है kx² 4x, तो इसका मतलब 2 f(x) है, f(x) का मान 2 है, एक kx² है, एक क्या है 4x है, और ये x ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पे प्लस, और इक्वल टू भी है तो शॉर्ट पोस्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। x ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब होता है a से बड़ा है, तो इसको हम a प्लस से भी अंकित करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसी तरह x लेस देन a है तो ये a से छोटा है, तो छोटा को हम a माइनस से अंकित करते हैं इस तरह से। तो वही चीज़ है, देखिए ये छोटा का साइन है तो 1 माइनस से अंकित कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे चूंकि x बराबर 1 पे 1 पर f(x) संतत फलन है, क्या है संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो संतत फलन का कंडीशन क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू किस पे है 1 पे, 1 पे ले रहे हैं तो 1 माइनस f(x) हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) और बराबर में क्या होता है f(x). ये कंडीशन होता है, f(x) नहीं होगा यहाँ पे f(1) हो जाएगा, क्योंकि x का मान क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। तो ये कंडीशन होता है संतत फलन का। तो चलिए अब एक एक करके इस पे पुट कर देते हैं मान को। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए कौन सा f(x) होगा, देखिए 1 माइनस यही है, इसके लिए कौन सा f(x) है 4x, तो यहाँ पे 4x लेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए कौन सा f(x) लेंगे 1 प्लस के लिए, देखिए 1 प्लस ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है kx², ये दिया हुआ है, और बराबर में f(1) के लिए क्या है k × 1 का स्क्वायर, ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका x की जगह 1 रख देते हैं तो 4 × 1 हो जाएगा, और ये k × 1 का क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर क्या आ गया k, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ यदि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 तो x का मान ज्ञात करें। ये इनवर्स चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या दिया है π/2, तो यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, x बराबर आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमको x ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स x सॉरी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/3
अब बराबर में इसको ई साइड ले आते हैं, π/2। अब माइनस में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए, अब बराबर क्या होता है, π/2। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स ए बराबर क्या होता है, π/2 और माइनस कोस इनवर्स ए, यही होता है फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला में होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए π/2 और माइनस कोस इनवर्स ए, यहाँ पर भी देखिए π/2 माइनस कोस इनवर्स ए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 बराबर में ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं, ये दोनों मिल के बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप इसको पुट करती। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 बराबर क्या आ गया, एक्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए 75% मामले में सत्य बोलता है तथा बी जो है ना 80% मामले में सत्य बोलता है, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। तो यहाँ पे दोनों का विरोधाभास निकालना है, यानी उल्टा, यानी सत्य और सत्य मिला के दोनों का प्रायिकता ज्ञात करना है। विरोधाभास का मतलब यही होता है, उल्टा। तो देखिए ए जो है ना 75% मामले में सत्य बोलता है और बी जो है 80% के मामले में सत्य बोलता है। तो अब देखिए ए 75% मामले में सत्य बोलता है और बी 80% मामले में क्या बोलता है, सत्य बोलता है, ये सत्य है। तो इसका जब 75% सत्य बोलता है तो औसत कितना हो जाएगा बताइए, 25% हो जाएगा। और इसका बताइए बी का औसत कितना हो जाएगा, 20%। यदि 75% कोई आदमी सत्य बोलता है तो झूठ कितना बोलेगा, 25%, सिंपल सी बात है। तो ये 75% सत्य है, तो औसत कितना हो जाएगा 25%। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4 और 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। अब ये कितना बोल रहा है, 80% सत्य बोल रहा था, तो 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5 और 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। ए 75% सत्य बोलता है, ए 75% सत्य बोलता है, यानी तो झूठ कितना बोलेगा 25%। उसी तरह बी जो है 80% सत्य बोलता है, तो झूठ कितना बोलेगा 20%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, 75% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 75 कितना लिख सकते हैं 100। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 3/4। देखिए 25 से दोनों को काट देंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरह 80% है, 80% को बदलेंगे तो कितना मिलेगा, तो देखिए 4/5 मिलेगा, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अब प्रश्न से यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या बोला है, विरोधाभास होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए क्या बोला है, विरोधाभास होने की प्रायिकता, यही निकालना है हमको, विरोधाभास होने की प्रायिकता, विरोधाभास होने की प्रायिकता, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए सत्य इसका क्रॉस कर लेके, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसके सत्य को इसके औसत से, इसके सत्य को इसके औसत से, तो ये हो जाएगा 3/4 और गुना में हो जाएगा 1/5, प्लस में हो जाएगा 4/5 और गुना में क्या हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/20 आ जाएगा और यहाँ पर 4 में 20 आ जाएगा, और इसको जोड़ देने पर कितना आएगा, यानी 7/20 आ गया। तो इसको फ्रैक्शन बना देते हैं, तो 7/20 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35%। इसका आंसर कितना आ गया 35%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी जाके देखिए। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से तल x + 2y - 2z = 9 पर गिराए गए लंब की लंबाई निकालें। यानी लंब की लंबाई यानी दूरी ज्ञात करना है। कब, जब एक बिंदु दिया हो और एक तल दिया हो और दोनों के बीच लंब होना चाहिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए
मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0 0, यहाँ लिख दिए हैं मूल बिंदु का मतलब इतना। और यहाँ से एक डिस्टेंस बनाना है तल पे, और ये तल दिया हुआ है x प्लस 2y, अब माइनस क्या दिया है 2z, और 9 को इस साइड ले आते हैं, बराबर में क्या लगा देते हैं 0, ये यानी ये p हो गया और ये क्या हो गया q हो गया। तो यहाँ पे देखिए दूरी पी क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस में क्या हो जाएगा d, और बटे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जहां लिख सकते हैं a जो होता है ना, x का क्या हो जाता है गुणांक, यानी x में क्या चीज से गुना है। इसी तरह b जो होगा वो क्या होगा y का गुणांक, क्या होता है y का गुणांक, और c जो होता है वो क्या होता है z का गुणांक। ये होता है गुणांक का मतलब सिंपल गुना होता है, क्या चीज से उसमें मल्टीप्लाई किया गया है, ये होता है। चलिए अब इस पे मान पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला मान a है, a का मान a देखिए क्या लिखे x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और x1 ये है x1 y1 और z1, बिंदु को x1 y1 z1 बोलते हैं। क्या दिया हुआ है 0 प्लस b y का गुणांक, देखिए y में क्या चीज से गुना है 2 से, इंटू में फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए y1 क्या दिया है 0, और c हो गया z का गुणांक, z का गुणांक क्या है -2, इंटू में क्या हो जाएगा 0 प्लस d का मान क्या दिया है -9, और बटे में क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है सबका, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान -2 है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा ऊपर -9, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसलिए 9 और बटे में देखिए क्या मिल जाएगा 4 4 8 1 9, तो 9/3 यानी कितना आ गया 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, ये समाकलन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं आई। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा sec स्क्वायर x, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा sec x इंटू 10x, ये बन गया। और सिंपल आप फॉर्मूला लगा देते हैं, बताइए sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या जानते हैं 10x जानते हैं, और sec x इंटू 10x का फॉर्मूला क्या जानते हैं सेकेंड x। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है प्रायिकता a बराबर 7/13, प्रायिकता b 9/13 और a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता 4/13 है, तो हमको निकालना है p a/b। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है p a/b, यही ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। तो p a/b का फॉर्मूला क्या जानते हैं, p a इंटरसेक्शन b अपन में क्या होता है p ऑफ b, यही तो होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है, बस मान पुट कर देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/13, और बटे में क्या दिया हुआ है p ऑफ b, यानी b की प्रायिकता कितना दिया है 9/13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4/13 यहाँ आ जाएगा और 13 ऊपर चल जाएगा 9, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो p a/b कितना आ गया 4/9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से √a² - x² dx का मान निकालें। तो ये भी समाकलन का क्वेश्चन है और डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो ये बुक का ही क्वेश्चन है। आप पढ़िएगा 7.7 में स्पेशल वहाँ पे एक फंक्शन दिया रहता है विशिष्ट फलन नाम के,
उसी पे आधारित है ये द्विघात समीकरण पे बेस्ड होता है, द्विघात बहुपद जो होता है उसी पे बेस्ड होता है, यानी इसका पूर्ण वर्ग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ही होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला ही होता है। क्या जानते हैं फॉर्मूला? x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला ही होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले होता है। और इसमें बस लिमिट आपको इस्तेमाल कर लेना है, 0 से लेके कहाँ तक a, ये होबे करता है, ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होता है इसका। अब लिमिट रख देते, पहले x का मान क्या रखेंगे a, तो a/2 हो जाएगा और रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। a का मान रख दिए, अब 0 का मान रख देते हैं 0, तो 0/2 हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0/a। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? a/2 मिल जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ये a स्क्वायर 2 होगा, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा सिंपल। तो ये 0 और a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/2 और ये 0, तो बराबर में सिंपल क्या आ गया? a स्क्वायर पाई अपन में 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि f r से r दिया हुआ है और fx बराबर दिया है 2x - 7/4 और ये व्युत्क्रमणीय है। ध्यान से देखिए क्या है? व्युत्क्रमणीय है, तो हमको f इनवर्स निकालना है। तो ये रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है और इसका f इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये व्युत्क्रमणीय पहले से है, तो लिखेंगे चूंकि fx क्या है? व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ये व्युत्क्रमणीय है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाता है? fx। y बराबर क्या हो जाता है? fx। तो y बराबर fx, fx क्या दिया हुआ देख सकते हैं? 2x - 7 अपन में क्या होगा? 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4y, अब बराबर में हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा? 7, यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4y प्लस 7 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2x। तो 4y प्लस 7 अब बट्टे में क्या आ गया? 2 और इक्वल टू में क्या आ गया? x, और इसको बोलते हैं f इनवर्स y। इसी को क्या बोलते हैं? f इनवर्स y, यानी उल्टा मान निकाल लिए। सिंपल देखिए y बराबर दिया हुआ है तो हम x बराबर निकाल के दिखा देंगे, वही क्या है? इनवर्स है। रिलेशन फंक्शन का इनवर्स बोले निकालने तो कुछ नहीं है, यदि y बराबर दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे? x बराबर। तो इसको हम सेटिस्फाई करके लिख देते हैं f इनवर्स x बराबर, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7 अपन में 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो इनवर्स निकला है ना, y के टर्म में निकला है, ध्यान से देखिए y के टर्म में निकला हुआ है, इसलिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए? x के टर्म में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए।